Hello, all beautiful people. Welcome back to my channel Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता की। दोस्तों, हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। उसके पहले मैं माँ भवानी की तरफ से एक संदेश आप लोगों के लिए लूंगी कि वो अभी या तो ओवरऑल आपकी लाइफ में या तो फिर इस कनेक्शन के लिए आपके लिए क्या संदेश दे रही है। तो वो हम देखेंगे आदि शक्ति की तरफ से, माँ भवानी की तरफ से। आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है फ्लावरिंग का। और ये ऐसा लगता है जैसे माता का ही स्वरूप है, माँ लक्ष्मी, माँ भवानी, माँ कालका, आदि शक्ति का ही स्वरूप का ये कार्ड आया है। माँ आपको यहाँ पे कह रही है हमारे सारे दर्शकों के लिए, हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, कि जीवन है सुख दुख चलता रहेगा। तो इसका क्या मतलब है कि तुम अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखोगे। तुमने सजना धजना क्यों छोड़ दिया है। तुम पहले जैसे सजा धजा करते थे या सजा धजा करती थी, अच्छे से क्या पहनना है, अच्छा लुक देना है, उसको तुमने बंद क्यों कर दिया है। क्या कभी कोई तुम्हारी लाइफ में आए तभी तुम ऐसे सज धज के रहोगे या रहोगी। क्या कभी कोई तुम्हें प्यार करे तभी तुम खुद से प्यार करोगी। तुम वैसे अपने आप को प्यार नहीं कर सकती हो क्या। क्या तुम्हारे लिए इतना पर्याप्त नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये चीज माता रानी आप लोगों से कह रही है। माँ ये भी कह रही है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे तो मन भी खुश रहेगा। और खुशी के लिए किसी पे भी डिपेंडेंट मत रहो, किसी पे भी निर्भर मत रहो। और जो भी है जीवन में उसको मेरे ऊपर समर्पित कर दो। और बहुत ज्यादा बोझ लेके मत चलो। कुछ बेकार की चीजें जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उस चीज का बोझ लेके मत चलो। क्योंकि वो तुम्हारी जो गति है जीवन में, तुम्हारे प्रोग्रेस का, तुम्हारे सक्सेस का, तुम्हारी सफलता का, उस गति को वो स्लो डाउन कर देगा। तो ये माता रानी आप लोगों से कहना चाहती है, ख्याल रखो अपना, खुश रहने की कोशिश करो, जो पसंद आए, जिसमें तुम्हारा अच्छा हो, दूसरे किसी का नुकसान नहीं हो, वो चीजें करने की कोशिश करो। कुछ नई नई चीजें अगर ट्राई करोगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। कोई ऐसी चीज है जिसको तुम डिले कर रही हो या कर रहे हो, तो उस चीज में आगे बढ़ो, ठीक है, उसमें तुमको सफलता मिलेगी। ये माता रानी कहना चाहती है हमारे कुछ व्यूअर्स को। कलेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। ऐसा लगता है जैसे माँ आपको खुश रहने के लिए बोल रही है, ठीक है। लो एनर्जी में नहीं रहना है, निराश नहीं रहना है। चलिए, अपने पर्सन का नाम दोहराइए। आपकी जो पार्टनर है या आपके जो पार्टनर है उनका नाम दोहराइए अपने मन में। उनके बारे में सोचिए और देखते हैं उनके मन में इस वक्त आप लोगों के लिए क्या सोच है। अपनी फीलिंग्स को बहुत दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जहां पे भी आपको देख रहे हैं, ये जहां से भी आपको आपके बारे में पता लगाते हैं, या कोई आके इसको आपके बारे में बताता है, सोशल मीडिया हो माध्यम या फिर कोई भी किसी तरीके जो भी माध्यम है, वो इस तरीके से आपको याद कर रहे हैं कि कितना बड़ा मिस्टेक था आपसे दूर जाना, कितना बड़ा मिस्टेक था आपको रिजेक्ट करना, और कितना बड़ा मिस्टेक हुआ था उनकी तरफ से कि किसी तरीके से भी आपको हल्का महसूस करवाया, आपसे अपनी कन्नी काटी, किनारा किया। ये चीज का ना बहुत रिग्रेट है इस व्यक्ति के मन में। एक तरीके की शर्मिंदगी भी है और ग्लानि भी है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। ओके, आपको अपने पावर में देख रहे हैं, आपको मेहनत करते हुए देख रहे हैं अपनी लाइफ में। और साथ ही ये भी देख रहे हैं कि आपने अब तक जितनी मेहनत की थी, चाहे आपकी स्टडीज में हो, चाहे आपने जॉब में बहुत मेहनत की है, कोई काम शुरू किया था उसमें बहुत मेहनत की है, अब ऐसा लग रहा है कि आपको कम से कम इतना तो जरूर वहां से प्राप्त हो गया है
कि आप अब उस चीज़ को अपने लाइफ में एन्जॉय कर रहे हो। आप घूमने-फिरने पे खर्च कर रहे हो, आप कपड़े खरीद रहे हो, आप अपने लुक जो भी आपका एक होता है ना, हम एक पर्टिकुलर लुक कैरी कर लेते हैं, वैसा ही हेयर स्टाइल, वैसा ही मेकअप, वैसे ही एक्सेसरीज़ है या कपड़े हैं। आप ये देख रहे हैं कहीं से आपको उन चीज़ों में वेरिएशन करते हुए। चलिए मान लेते हैं वेरिएशन नहीं भी आप कर रहे हैं, तो भी समहाउ इनको आपके पोस्ट जो भी पोस्ट्स होते हैं ना सोशल मीडिया पे आपके, या जो लोग बता रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि आप जो है, जैसे है उसमें एन्जॉय कर रहे हैं, मेहनत काफ़ी कर रहे हैं। ओके? कुछ लोग तो जैसे यहाँ पे ऐसे भी हैं कि अगर आपके जो बाल हैं वो ग्रे हो गए हैं, तो अब आपने शायद उनको कलर करना छोड़ दिया और आप उन्हीं ग्रे हेयर में कॉन्फिडेंटली अपने ग्रे हेयर को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। जैसे कि देखो, ये मेरा अनुभव है, ये जो मेरे ग्रे हेयर है, ये कैसे मेरी खूबसूरती को एनहांस कर रहे हैं, और ये मेरा अनुभव है जो मेरे बालों में उतर के दिख रहा है। तो मैं हर वे में कॉन्फिडेंट हूँ, मैं हर वे में ब्यूटीफुल हूँ। दूसरे क्या सोचते हैं इससे आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं है, और ये चीज़ आपके पर्सन फ़ील कर पा रहे हैं। आप में से कुछ लोग अभी आते-जाते या तो टकराए हैं एक-दूसरे से, टकराए मतलब ऐसा नहीं भिड़ गए हों जाके, कहीं आमना-सामना टकराए मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं भिड़ गए हों, बस कहीं आमना-सामना हो गया है। जो मुझे दिख रहा है या तो ऑफ़िस या तो मार्केट, पता नहीं क्यों मुझे फ्लाईओवर भी दिख रहा है। फ्लाईओवर, कहीं शायद आप लोग कार में हो वहाँ पे, और के किसी के पर्सन का जो नेम इनिशियल है वो के है। क से हो सकता है या फिर के है, ठीक है? एल भी है, के फॉर किलोग्राम, एल फॉर लायन, एस भी है, एस फॉर सिंगापुर, क्यू है, ए फॉर एप्पल, सी है, सी फॉर कैमरा। कुछ नंबर्स आ रहे हैं 22nd, 23rd, 25th, 26th, 27th एंड 30th और 31st, ठीक है? या इसको आप सम अप भी कर सकते हैं, तो जैसे 31st है, 22nd है, तो ये नंबर 4 आता है, तो 13th भी हो सकता है कुछ। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। देखिए, आपके पर्सन देख रहे हैं कि उनमें तो हिम्मत नहीं है। अब कोई किसी कारणवश हो या उनको हेजिटेशन हो, वो आगे आपकी तरफ तो नहीं बढ़ रहे, क्योंकि कहीं से एक रिजेक्शन का डर, या फिर अगर आपने कुछ सुना दिया और जब इस व्यक्ति को ना हमेशा के लिए पता चल जाएगा कि आपने हमेशा के लिए ही इससे अपनी लाइफ को अलग कर लिया है, या आप अब नहीं चाहते उसके साथ कोई भी रिश्ता रखना, तो बहुत दुख होगा इसको। ये जो ना है आपकी तरफ से फॉर एवर, हमेशा के लिए, वो ना ये नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। वो इस चीज का डर है इस व्यक्ति को, ना नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। आप में से किसी को ये भी ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप कितने यूनिक थे, और आपकी जो सोच थी, जो फीलिंग्स थी इसके लिए, रोमांटिक फीलिंग्स हो, एक वेल विशर की हो, वो नहीं समझा था इसने, या अगर समझा था तो किसी गुरूर के कारण, किसी घमंड के कारण इसने उस चीज़ को थोड़ा-सा लाइटली तो लिया था। क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी के पर्सन का ऐसा दिख रहा है कि आप शायद लोगों के गुणों के ऊपर में, आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, जो फेमिनाइन एनर्जी में जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा, देखिए थोड़ा तो सबको फ़र्क पड़ता है किसी के भी लुक से। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता है। एक होता है जो फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा पड़ता है, वो लुक्स उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन आपके पर्सन, शायद उन्होंने किसी ज़्यादा खूबसूरत, जो उनको खूबसूरत ज़्यादा लगता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत हुई, आपके पर्सन को ज़्यादा खूबसूरत लगा, ठीक है? लगी, और कुछ माल भी उसमें ज़्यादा दिखा, उसका पैसा, उसका फैमिली बैकग्राउंड, या उसका जो फ्यूचर वो जब उन्होंने सोचा था, ये किन्हीं के लिए मैच होगा, लेकिन मुझे एनर्जी आई तो मैं आपको बता रही हूँ।
तो जब उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा और उस व्यक्ति के साथ अपने फ्यूचर के बारे में सोचा था, तो उनको वहाँ पे कुछ चीज़ें ज़्यादा पॉज़िटिव लगी, ओके? पसंद आप भी बहुत ज़्यादा थे, अभी भी ये मिस काफ़ी करते हैं आपको? मिलने का मन करता है इस व्यक्ति को आपके साथ में? इनके लिए इस ये जो आप जिसके बारे में सोच रहे हो ना, ये इस वक़्त अपने लाइफ़ में हर तरफ से बहुत सारी चीज़ों से परेशान है। थोड़ा वो आपके साथ जो अभी चल रहा है, उससे परेशान है, जो कुछ नहीं चल रहा है, उस चीज़ से भी परेशान है। आपके बीच में अगर मान लीजिए आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं, तो भी उसमें दिक्कत हो रही है इस व्यक्ति को सँभालने में, आपके साथ अपने रिलेशनशिप को सँभालने में, आपको समझने में या फिर अपनी चीज़ें आपको समझाने में। और दूसरी चीज़ है कि अगर थर्ड पार्टी के साथ भी है, तो वहाँ से भी दिक्कत हो रही है। तीसरा चौथी चीज़ है, वो है इनका इनका खुद का परिवार और फिर इनका काम। तो मुझे मल्टीपल चीज़ें आपके पर्सन जो है, उन चीज़ों को मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। आप में से किसी के पर्सन का कोई कमिटमेंट था, किसी को लेके फ्यूचर का कमिटमेंट था, वो कमिटमेंट इन्होंने तोड़ा है। अगर कोई सेरेमनी छोटी या बड़ी सेरेमनी करके अगर इनकी कहीं पे एंगेजमेंट हुई थी, तो मुझे उस एंगेजमेंट को लेके या उस कमिटमेंट को लेके भी टावर मोमेंट दिख रहा है। आप देखिए, अगर ये आपसे मैच करता है तो आप रख लेना, आपसे मैच नहीं करता है तो फिर आप जाने देना, या फिर किसी और के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो जाता है। जैसे मुझे एक रिंग भी दिख रही है, एक सेरेमनी भी दिख रहा है जिसमें कुछ हो सकता है ज़्यादा लोग हों या फिर सिर्फ़ इनके घर वाले या जो भी जिनके साथ भी इनका वैसा कमिटमेंट था, और फिर मुझे रिंग दिख रही है एंड सम सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग। ख़ास करके मुझे समुद्र किनारे की एनर्जी आ रही है। अगर आपको कुछ ऐसा पता है तो आप देख लेना, क्योंकि नारियल के पेड़ भी दिख रहे हैं, तो वो चीज़ है और रिंग बार-बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर ये व्यक्ति जिसके भी पर्सन के साथ ये चीज़ मैच होती है, आप रख लेना। बाकी तो मैं यही कहूँगी, ये आपको ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, उसके पहले थोड़ा मिलने का मन है। बस ये है कि मुझे कोशिश नहीं दिख रही है, जो बहुत समय से मुझे एनर्जी आ रही है कि कोशिश नहीं दिख रही है। एक छोटा-सा स्टेप ये क्या लेते हैं कि आपका अगर कोई पोस्ट होता है सोशल मीडिया पे, या फिर जैसे आप लोग एक ही ऑफ़िस में हैं लेकिन डिपार्टमेंट अलग है, तो वो आते-जाते आपको एक बार देख लेते हैं। और सोशल सोशल मीडिया पे आपके पोस्ट पे लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, फेक अकाउंट से या फिर अपने ही अकाउंट से, अगर आप लोग हैं एक-दूसरे के अकाउंट में, ठीक है, फ्रेंड लिस्ट में हैं, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन ये एक ऐसा जेस्चर है जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़े, वो नहीं यहाँ पे है, वो मिसिंग है। वो करने से भी ये पर्सन कतरा रहे हैं और अपने आप को बहाने देते हैं। अगर ये करोगे, अगर कोई कदम बढ़ाओगे तो ऐसा होगा, अगर हमेशा के लिए ही वो मना कर दे तो क्या करोगे फिर तुम? अभी तो चलो याद करके भी और मीठी-मीठी बातों को भी याद करके, मीठे-मीठे समय की जो स्मृति है, जो मेमोरीज़ हैं, उसको याद करके तुम खुश हो लेते हो। लेकिन जब अगर तुम आगे बढ़े, उसने एकदम ही रिजेक्ट कर दिया, अ, जिसके चांसेस कभी-कभी इस पर्सन को लगते हैं कि आप रिजेक्ट ही कर दोगे, तब उसको लगता है कि फिर कितना दिल तुम्हारा टूटेगा, फिर क्या कर सकोगे? और जब वो आगे नहीं बढ़ती है, इसका मतलब है कि वो नहीं है तुम में इंटरेस्टेड। अगर इंटरेस्टेड होती तो वो फ़ोन करती, वो मिलने के लिए बोलती या फिर वो बातें करती, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है जिन लोगों का। तो आपके पर्सन को लगता है कि जब आप नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो फिर वो भी आगे बढ़ के क्या करेंगे? तब तो उनको रिजेक्शन ही मिलेगा या फिर कुछ बातें सुनने को मिल जाएँगी, या आप थोड़ा बहुत बातें करके रफ़ा-दफ़ा कर दोगे। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो इस तरीके के बहाने, इस तरीके के एक्सक्यूज़ेज़ आपके पर्सन खुद को देते हैं और एक्शन से रोकते हैं। मुझे एक सेलिब्रेशन या फिर गेट टुगेदर दिख रहा है किसी फ्रेंड के साथ में, तो मेबी ये अभी जा रहे हैं किसी से मिलने।
अगर ये आपसे नहीं मिल रहे हैं तो फिर अपने यार दोस्तों से मिल रहे हैं, और ख़ास करके मुझे एक फीमेल दिख रही है। ये कोई बहुत अच्छी दोस्त भी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिसके साथ आपके पर्सन जो है वो हैं अभी, ठीक है? वो हैं। हाँ, किसी के पर्सन तो हैं थर्ड पार्टी के साथ में, कमिटेड भी हैं। तो उनके केस में तो देखिए बहुत ऑब्वियस सा रीज़न हो जाता है कि वो आपकी तरफ फिर आगे बढ़ के भी क्या करेंगे? दोस्ती मेंटेन करेंगे, थर्ड पार्टी को पता चला, अगर पहले से थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, तो जब वो इस तरीके का एक्शन, अगर उसको पता चल गया कि इस पर्सन ने एक्शन लिया है आपकी तरफ, तो वो कितना ज़्यादा दिक्कत इस व्यक्ति को करने वाली होगी। ये मैं कुछ मल्टीपल चीज़ें बता रही हूँ जो इस व्यक्ति को रोकती है आपकी तरफ आने से, बस ये नज़रें नहीं हटा पाते हैं आपके ऊपर में। इम्पोर्टेंट आप बहुत हो, और इम्पोर्टेंट जैसे ना लाइफ में जिन-जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक पार्टनर को लेके, वो किसी-किसी के पर्सन की वो ज़रूरत पूरी हो रही है। अगर ये मैरिड है तो भी, किसी के साथ अगर है इनका रिश्ता तो भी। चाहे घूमना-फिरना हो, यार दोस्तों के साथ उसको उसके साथ मिलके मिलना-मिलाना हो, वो चीज़ें, कहीं घूमने जाना, बाहर जाना 2-4 दिन के लिए, या फिर जो भी प्लेज़र हो, वो सारा प्लेज़र मिल रहा है इस व्यक्ति को, उसकी कोई कमी नहीं है यहाँ पे। पर जो सोल का कनेक्शन होता है, जो फीलिंग्स होती है, क्योंकि वो जिसके साथ है ना, वो खुद ही अपने आप में काफ़ी एब्ज़ॉर्ब्ड है। एब्ज़ॉर्ब्ड मतलब उसका सेल्फ लव नेक्स्ट लेवल का है। वो उतना ही किसी को दे सकती है, वो उतना ही आपके पर्सन को प्यार कर सकती है, जितना उसको आपके पर्सन से मिलेगा। थोड़ा कम दे सकती है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा नहीं दे सकती है। उसको इस चीज़ का पता है कि किसके साथ कैसे डील करना चाहिए, और वो आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझती है, बहुत अच्छे से पहचानती है। तो शी नोज़ हाउ टू टैकल दिस पर्सन। वो आपकी तरह बहुत ज़्यादा इमोशनल, गिविंग और शाय, आप में से कुछ लोग तो शाय भी हैं। थोड़ा आपका जो स्वभाव है ना, वो शर्मीला स्वभाव है, तो वो आपकी तरह शर्मीले स्वभाव की नहीं है। शी इज़ बोल्ड, शी इज़ कॉन्फिडेंट, करियर ओरिएंटेड, और ये जो एनर्जी है ना, देखिए हमेशा करियर ओरिएंटेड ही नहीं होता है, क्योंकि जब कभी मैं पर्सनल रीडिंग्स किया करती थी तो उसमें मैंने ऐसे भी देखा था कि जो हाउसवाइफ्स भी होती हैं, वो भी इस पोज़ीशन में होती है कि वो अपना होल्ड बना के रखती है अपने घर पे, ठीक है? जस्ट टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड ऑल, ताकि कोई घर ठीक से चले, वैसा है। और उसी में कभी जब रिवर्स साइड चला जाता है, तो उस रिवर्स साइड में फिर उनका दूसरा ही रूप नज़र में आता है। तो है उसके साथ में, लेकिन दिल से दिल का कनेक्शन नहीं हो पाता है इस व्यक्ति का। वो जब दिल की बात आती है, वो जब एक प्यार, प्रेम जो होता है ना, प्रेम, वो आपसे मिलाता है इस पर्सन को। क्योंकि आप ये आधा बोलता था, आप इसकी बात को पूरी समझ जाया करते थे। मुझे कुछ लोगों में यहाँ पे कल्चरल सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं। हो सकता है आप लोग के कास्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन जो स्टेट है ना, स्टेट वाइज़ आप लोग एक हो, मुझे ऐसा भी यहाँ पे फ़ील हो रहा है। तो ये कल्चर सेम है किन्हीं का, जिसकी वजह से, और एक तो आप इतने अंडरस्टैंडिंग हो, इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो कि ये पर्सन बात आधी करता होगा, आप उसकी पूरी बात समझ जाते होगे। ओके, आप लोग हँसना नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे ना मच्छरदानी दिखी है। जैसे मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी रात में लगाते हैं ना, या बच्चों को तो दिन में भी लगा के रखते हैं। तो मच्छरदानी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप देखना ये आपसे कैसे रेज़ोनेट करता है। पर मच्छरदानी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जो आप केमिकल वाले मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाओ, या फिर अ, जो अपने बॉडी पे भी जो ऑइंटमेंट लगाते हैं मॉस्किटो से बचाव के लिए, तो उससे अच्छा तो मच्छरदानी होता है। और कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे किसी की खिड़की पे चिड़िया आती है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? आप देख लेना, जैसे अगर आपके घर पे आती हो तो ठीक है, या फिर आपके पार्टनर के घर पे आता है।
आती है चिड़िया, ऐसा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूज के पर्सन? सोलमेट्स की तरह देखते हैं ये आपको। ऐसा लगता है कि अगर सही समय पे सही एक्शन ले लिया होता, ऑप्शन की तरह नहीं रखा होता आपको, तो इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है ना आज स्टोरी कुछ डिफरेंट होती आप लोगों की। क्योंकि इस व्यक्ति को पूरा भरोसा है कि आप कभी भी कसर नहीं छोड़ते इसको खुश रखने में। आप अपनी खुशियों को बाद में लाते और इसकी खुशियों को पहले रखते, अपनी प्रायोरिटी पे रखते आप। ऐसे आप हो भी बहुत कुछ लोग तो शाय भी है, कुछ लोग अगर ठीक ठाक है, अगर एम्बीवर्ट हैं आप लोग, तो भी ना एम्बीवर्ट्स भी होते हैं, थोड़ा गिविंग ज्यादा कभी कभी हो जाता है। चलिए, अब कार्ड्स की बारी। फ्रेंड्स, जितना मैच करे आप उतना रखना, बाकी चीजों को जाने देना, ठीक है। बहुत गहरा कनेक्शन इस वक्त आपके पर्सन फील कर रहे हैं। मुझे इतनी बार आ रही है वैसी एनर्जी, सोलमेट्स वाली, बेस्ट फ्रेंड्स वाली, मैं आपको क्या बताऊं। हो सकता है आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हो, किसी रीजन से आप लोग अलग हैं अभी, लेकिन आपके जो ये फ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड है, तो उस समय बहुत सारे ऑप्शंस रहे होंगे और सारे उनके दोस्त होंगे या गर्लफ्रेंड होगी, जिसकी वजह से ना इन्होंने आपको कभी उतना नहीं अपना वैल्यू दिया था, ठीक है। कंपैरिजन, कंपेयर किया गया था आपको। अभी भी कंपेयर शायद किसी के पर्सन तो यहाँ पे कर रहे हैं कंपैरिजन। मैंने बोला ना, मैंने आपको वो चीज़ बताई थी, किसी का कुछ तो ज़्यादा पसंद आया था उस वक्त, लेकिन अभी उस चीज़ का, ये देखिए, मैं गिल्ट बोल रही थी और गिल्ट बोलते बोलते गिल्ट का कार्ड आ गया। बहुत गिल्ट है इस पर्सन को आपसे अलग होने का। ये तो ऐसा लगता है जैसे कि एकदम डिवाइन जस्टिस हो रहा है, यूनिवर्स जो है वो जस्टिस कर रहे हैं और इस व्यक्ति को समझा रहे हैं कि बहुत प्रैक्टिकल बन रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी मान रहे थे, तो मैं तुम्हारे आगे अगर कोई सच्चा पर्सन प्रेजेंट कर रहा हूँ तो तुम्हें अम, जो भी मेल है फीमेल है उसका सम्मान करना चाहिए। और सिर्फ पार्टनर के रूप में ही नहीं, कोई दोस्त है, कोई कलीग है, कोई घर का फैमिली मेंबर है, तो उसमें उसको रिस्पेक्ट करो। चाहने वाला जो दिल से तुम्हें चाहे बहुत मुश्किल से मिलता है। नंबर 5, नंबर 8, ये कर्मा का भी नंबर है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने वही पाया है या वही काट रहे हैं जो इस व्यक्ति ने बोया था। इंटेंसिटी एंड द मास्टर, कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं एंड पॉलिटिक्स। चलिए, कुछ कार्ड्स यहाँ से भी देख लेते हैं। कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं या फिर ये यूनिवर्स से गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर इनको ऐसा फील होता है कि यूनिवर्स ने इनको बताया है कि तुमने गलत किया था किसी के साथ। कुछ झूठ सच भी बोले होंगे आपके इस पर्सन ने, और देखिए झूठ सच मैं बोलती हूँ और एकदम साथ साथ में कार्ड्स आ रहे हैं। तो सम काइंड ऑफ माइंड गेम, सम काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, ये कुछ चीजें चल रही है। मैं अभी वैसे इस कार्ड को ना क्लैरिफाई करूंगी, मैं थोड़े से कार्ड्स और ले लेती हूँ आपके बारे में और क्या सोचते हैं ये व्यक्ति। हाँ, कंपैरिजन है, पर आपके पर्सन किसी तरीके का बड़ा डिसीजन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ना अभी कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ समय देना चाहिए। आप समझ में तो आया है, यू आर वेरी केयरिंग। इनके घर की जो भी महिलाएं होती हैं और उन महिलाओं के लिए जितना सम्मान इनके मन में है, जितनी रिस्पेक्ट वो करते हैं अपने घर की महिलाओं को, ये वैसा ही आपको भी समझते हैं। यू आर वेरी केयरिंग, वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी इंट्यूटिव पर्सन। आपका डिवाइन के साथ एक स्ट्रॉन्ग सा रिश्ता है और ऐसे प्यारे से पर्सन को इस व्यक्ति ने देखिए ऑप्शन की तरह रखा, कंपेयर किया किसी के साथ में। कंपेयर करना ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं कह रही हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। बस जब आपको समझ में आ जाता है कि आपने किसी को चुन लिया है, किसी को सम्मान के साथ, या तो उसके साथ रिश्ता निभाना है तो निभाइए, नाम दे दीजिए उस रिश्ते का। किसी को भी अधर में लटकते हुए छोड़ के या इग्नोर करना, ये तो एक कायर की निशानी है। इग्नोर करना, बीच रास्ते में छोड़ देना, ये बहुत बड़े कायर की निशानी है।
और आपके लिए क्या फील करते हैं ये पर्सन? शुरू से जब से मैंने ये रीडिंग शुरू की है, शुरू से यही चीजें आ रही हैं। बस ये है, ओवर थिंकिंग चल रही है। इन्होंने अपने पूरे जीवन को ही डिवाइन के ऊपर में सरेंडर किया हुआ है, क्योंकि इनके समझ में अब कुछ भी नहीं आ रहा है। यू आर सो लविंग, योर हार्ट इज सो ब्यूटिफुल, यू आर सो ब्यूटिफुल। एंड ये कोई ऐसा डिवाइन सा कनेक्शन है, ऐसा लास्ट कुछ पास्ट बर्थ से कुछ ऐसा कनेक्शन आया है। अगर पास्ट बर्थ का नहीं भी है तो भी आपके प्यार को, आपकी दोस्ती को बहुत ज्यादा ये पर्सन मिस करता है, आपकी बातों को। जितने कंसोलिंग बातें आप करते थे ना, और जितनी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप ये बातें उनको बताते थे, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाती है। लोग अगर ये घमंडी हो सकते हैं तो दूसरे लोग भी घमंडी हो सकते हैं ना। और देखिए आपके लिए आप ये कार्ड को मत भूलना। अभी मेरी नजर यहाँ पे पड़ी कि कोई आपको पसंद करे ना करे, ईश्वर, माँ भवानी आपको कितना पसंद करती है, माँ लक्ष्मी आपको कितना पसंद करती है। वो बस ये चाहती हैं माता, ये जो आपकी फेमिनिन ऊर्जा है, जिसको आपने इतना, आपको जहाँ खूबसूरत लगना चाहिए, ओपन रहना चाहिए रिलेशनशिप्स के लिए, पता नहीं कब कहाँ कौन आपसे टकरा जाए, तो आपने अपने आप को एकदम कुछ भी पहन लेते हो, कुछ भी एक मतलब ऐसे तो देखिए टी शर्ट और लोअर काफी कंफर्टेबल होता है, ठीक है, साड़ी पहनते हो, सूट पहनते हो, थोड़ा उसी में अच्छे से रहो, बन सवर के रहो, है ना। तो वही चीज़ है ना। तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके पर्सन को, आपकी सादगी ही आपकी खूबसूरती थी। या फिर अगर आप अच्छे कपड़े, ऐसे तड़क-भड़क वाले कपड़े पहनते भी हैं, तो आपके विचारों की जो सादगी थी, कम से कम इस पर्सन के लिए, दैट वाज़ ब्यूटीफुल, दैट वाज़ स्पेशल, व्हिच दिस पर्सन डिड नॉट गेट फ्रॉम एनीवेयर और फ्रॉम एनीवन, नहीं मिला कहीं से भी। इसीलिए अब जो मैंने बहानेबाजी वाली चीज़ बोली, वो बहानेबाजी है यहाँ पे, कि मुझे अभी कुछ नहीं पता है, मेरी कंडीशन डिफरेंट है, तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगा। वैसे मैं अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, मुझे इसको क्लैरिफाई करना है। आपके पर्सन ना अभी आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं। मिलना है इस व्यक्ति को आपसे, मिलना है। मुझे ये भी लग रहा है कि किसी-किसी के पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप आगे बढ़ोगे, अगर आप अपना इंटरेस्ट शो कर दो कि आप अभी भी इसको मिलना चाहते हैं, आप अभी भी इसको प्यार बोले या बेस्ट फ्रेंड मानते हैं या दोस्त मानते हैं या बहुत स्पेशल मानते हैं, तो कम से कम ये ना उतना आगे तो बढ़ेगा कि वो आपसे मिलना-जुलना शुरू कर दे। ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। कोई भी डिसीज़न जनरल रीडिंग के बेसिस पे मत लीजिएगा। इवन तो आप कहीं से पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं, तो भी अपनी कंडीशन देखिए, उस व्यक्ति ने आपके साथ क्या किया है उसको देखिए। अब किसी का कोई अब्यूज़िव हस्बैंड है या अब अब्यूज़िव पार्टनर रहा है, तो कोई मतलब नहीं बनता है फिर। प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू सो मच डिवाइन, आई लव यू, थैंक यू सो मच। आपके पर्सन को लगता है अब आप इनको प्यार नहीं करते हो, आपकी फीलिंग्स खत्म हो चुकी हैं इसके लिए, और ये एक वन साइडेड लव बच गया है, जो सिर्फ वो आपको याद करते हैं, लेकिन आपका प्यार खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इसने माइंड गेम खेला। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़, इस पर्सन को लगता है, आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, कि इसने आपको ऑप्शन की तरह रखा है और ये सब बातें आपको पता चल गई है। तो अब आप के मन में जो प्यार था वो खत्म हो चुका है। एक चीज़ और है, कुछ पास्ट में ऐसा रहा था कि शायद आपके पर्सन ने एक्साइटमेंट में आके कुछ अपने दोस्तों, यार दोस्तों के बीच में आपके बारे में बताया था, और कुछ जो भी उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशंस हुए थे, डिस्कशंस हुए थे आपको लेके, वो डिस्कशंस जो हुए थे वो
आप दोनों के फ़ेवर में नहीं गए थे। हो सकता है कुछ-कुछ बोला गया होगा, आप दोनों के फ़ेवर में नहीं गए थे। तो अब आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि पीस, शांति बहाल हो आप लोग दोनों के बीच में, और थोड़ा ना आप लोग पीस में आओ। फिर से दोस्त बनते हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएँ हम दोनों। ना मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूँ दिलनवाज़ी का, ना तुम मुझसे कोई उम्मीद रखो, पता नहीं और क्या-क्या था, याद नहीं आ रहा है। तो जैसे फिर से शुरू करना है, वो वाली चीज़। और ये आपको लगता है कि ये जो लोग हैं ना, ये फिर से दिक्कत करेंगे क्योंकि इन्होंने तो बता दिया है, या फिर आपने बता दिया है अपने लोगों के बीच में। आप लोग देख लीजिए आपसे कैसे मैच करता है। मैं तो एनर्जीज़ रीड कर रही हूँ, इसमें से कुछ आपकी एनर्जी है, कुछ आपके पर्सन की सोच है। तो इनको लगता है कि उन चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पे इंटेंसिटी भी है और यहाँ पे भी वही चीज़ है ना, ठीक है? इंटेंसिटी और इंटेंसिटी। तो जब पता है कि इस व्यक्ति ने गड़बड़ किया है, तो ठीक कौन करेगा? ठीक मैं ही करूँगा। अगर वो सोचते हैं कि खुद गलत करके आप आके इनके सामने बाहें पसारे खड़े हो जाओ, तो वो तो नहीं होगा। ये तो फैंटेसी होती है। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए रियल वर्ल्ड में। और देखते हैं आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो जो भी होगा देख लेंगे, कुछ ऐसी वाली फीलिंग्स यहाँ पे आ रही है। तो अगर ट्रैवल कुछ है आप लोग दोनों के बीच में, अगर बातचीत जिनकी हुई है, वैसे खास तो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो बातचीत तो अभी अपने एक्शन को रोका हुआ है, ठीक है? कंटेम्पलेशन चल रहा है, पूरा सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, वो चीजें चल रही है। हाँ, अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं ये पर्सन, और ये चाहते हैं ना कि आप ही पीछे की चीज़ों को भुला दो। अपने मन में जो प्यार था, जो आप इसके लिए जो प्यार था, वो जागृत अवस्था में फिर से लाओ, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। हाँ, नई शुरुआत, सब चीज़ें ना नई शुरुआत की तरफ, नई शुरुआत की तरफ, नई शुरुआत की तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं। और ये भी है कि आप चीज़ों को भूल जाओ थोड़ा-सा, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है। तो इसको समझना चाहिए कि किसी से अगर कोई चीज़ भुलवाना चाहता है, तो फिर उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको मनाना पड़ेगा, उसको स्पेशल फ़ील कराना पड़ेगा, उसको ये भरोसा दिलाना होगा कि आगे से फिर कभी ऐसी गलती वो नहीं करेगा। जो भी रिश्ता मेंटेन करना है, दोस्ती का रखना है, कि चलो कुछ हाय हेलो करते रहेंगे, क्योंकि हमेशा वो पीछे वाली जो रिश्ते में जो गर्माहट होती है ना, किसी भी रिश्ते में, दोस्तों में, भाई-बहन में, वो जैसे भाई-बहनों की भी शादी हो जाती है, रिश्ते काफ़ी बदल जाते हैं, किसी के तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। तो चलो फिर से जब भी रियूनियन होता है रिश्तों में, तो पीछे वाली चीज़, वो चीज़ नहीं आ पाती है। किस हद तक मेंटेन कर सकते हैं, तो यही चीज़ है कि हीलिंग 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 मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है कि ये खुद भी अपनी हीलिंग करें, ये हीलिंग के भी यही कार्ड्स हैं, और वो भी चाहते हैं आपसे, उम्मीद यही है कि आप ही चीज़ों को भूल जाओ। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एक विश्वास है इस व्यक्ति के मन में कि आप लोग एक ना एक दिन एक होगे। क्योंकि थोड़ा लगने लग गया है इस व्यक्ति को कि कुछ जो भी इसको समझने की ज़रूरत थी, वो इसको समझ में आ रहा है। पर एक चीज़ ज़रूर है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अभी आपको किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसी-किसी के पर्सन कंपेयर कर रहे हैं। मैं देख लेती हूँ थोड़ा थर्ड पार्टी की तरफ से क्या चल रहा है, जिसके भी लाइफ में थर्ड पार्टी, आप प्लीज़ वही लेना अभी ये चीज़ें, थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है डिवाइन, बस थोड़े से कार्ड्स, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। थैंक यू सो मच। थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है। हाँ, थर्ड पार्टी तो है इनके माइंड में, तो बिल्कुल है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, और वो मिलते भी हैं, थर्ड पार्टी को खुश करने की भी कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखते हैं थर्ड पार्टी के लिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे ये पर्सन ना थर्ड पार्टी के साथ में बहुत दूर तक निकल चुके हैं, बहुत दूर तक। वो इनफैक्ट थर्ड पार्टी को एक कमिटमेंट भी देने जा रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी के साथ वो शादी तक का भी सोच सकते हैं।
ठीक है, शादी का या कमिटमेंट का भी ये पर्सन जो है अभी उसको प्रॉमिस देने का सोच रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने अपने और आपके जो कनेक्शन है उसको सरेंडर किया हुआ है और आपकी इतनी ज़्यादा याद आ रही है। ऑलराइट, ये चीज़ मैं बता देती हूँ। हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि थर्ड पार्टी के साथ में ही उसका जो रिश्ता है वो अच्छा चलेगा। पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है ना, कि आपके पर्सन को पता नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता कार्मिक है। ये अभी आपके पर्सन नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है थर्ड पार्टी के साथ में, उसके साथ चाहे अगर शारीरिक संबंध है आपके पर्सन का, जो नॉर्मल सी चीज़ हो गई है, वैसे इन चीज़ों से थोड़ा बचना ही चाहिए, ठीक है, बिफोर मैरिज, ऐसा मेरा मानना है। तो वो चीज़ पसंद है, ज़रूरत है थर्ड पार्टी की, समथिंग रिलेटेड टू मनी मैटर, इन दोनों का कोई काम साथ में होता है, कोई बिजनेस ये लोग साथ में करते हैं या फाइनेंशियली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं कहती कि वो सब कुछ जो है सब ठीक है, पर ये जो कार्ड आ रहा है ना, ये पूरे इस पूरे गेम को, जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बन रही थी थर्ड पार्टी के लिए, इस कार्ड ने चेंज कर दिया है। एक चीज और है कि शायद जो थर्ड पार्टी है उसने आपके पर्सन को अपने तरफ बांधने के लिए फिर कुछ उपाय किए हुए हैं। ओके, आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। मैं साइंस बता देती हूँ। केप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, केप्रिकॉन तो हो ही गया है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, सारे साइंस है यहाँ पे। तो रिश्ता अभी ठीक चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ में, वो आगे बढ़ रहे हैं। ओके, किन्हीं के लिए तो ये काफी स्ट्रांग मैसेज है, पर रिश्ता है कार्मिक और बलपूर्वक या छल पूर्वक वो किया गया है, जिसमें आपके पर्सन अभी बंधे हुए हैं और वहां पे वो आगे जा रहे हैं उस रिश्ते की तरफ में। ओके, क्योंकि आपके साथ नो कांटेक्ट है, आप बातचीत करना बंद कर चुके हो और आप हर्ट हो, तो इसीलिए आपके साथ अपने मैटर में वो बस इतना चाहते हैं ना कि आप इनके लिए कोई गलत चीज मत सोचो, आप ही अपनी हीलिंग करो। आपकी याद काफी आती है आपके पर्सन को, जो कि मैंने अभी थर्ड पार्टी के साथ के कार्ड्स निकाल लिए ना, इसलिए मैं हल्का सा रीडिंग को, आप जानते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है, तो मैं हल्का सा रीडिंग को अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करूंगी कुछ लोगों के लिए, कि वो चाहते हैं कि ये जो एंड है ये पेनफुल नहीं रहे आपके लिए। और सरेंडर करने के यहाँ पे काफी सारे कार्ड्स हैं आपके साथ, मैंने बता दिया था। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की काफी सोच विचार कर रहे हैं और सरेंडर करके रखा है डिवाइन पे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो अभी कुछ एक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, मैंने एक्शन नहीं बोला था, क्योंकि मुश्किलें हैं और विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। अगर लोगों को पता चला कुछ ऐसी चीज, थर्ड पार्टी को पता चला, तो विरोध होगा, तो बहुत सारा वर्क मांगता है और बहुत सारा मेंटल क्लैरिटी मांगता है। लेकिन अभी इनकी ऊर्जा जो है वो दो तरफ बटी हुई है। एक चीज मैं और बता देती हूँ, अगर ये पर्सन मैरिड कहीं पे शादी करने जा रहे हैं, वैसे तो अभी अटके हुए हैं, एक्चुअली ना आपके पर्सन ने कुछ डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि ये एक ऐसी पोजीशन को बताता है जहाँ पे व्यक्ति ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, वो दो लोगों को लेके अपने मन में चल रहा है। वॉक अवे का कार्ड है लेकिन रिवर्स में है, मतलब रोका हुआ है अपने आप को। कहीं एक तरफ तो वो बढ़ेगा ना, जहां पे वो किसी से मिल रहा है, जुल रहा है, वो उसको उसके साथ तो आगे बढ़ेगा ही। तो वही ये व्यक्ति कर रहा है, वो जिसके साथ है उसके साथ वो अपना आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उसको शादी भी करनी है, पर साथ में वेट आपका भी है। हो सकता है वो अभी भी कंपैरिजन करना चाहता हो कि थोड़ा वो उसको डेट करे थर्ड पार्टी को, थोड़ा वो आपको डेट करे। वैसे मुझे ऐसा यहाँ लग नहीं रहा है कि वो आपको अभी फिर से धोखा देना चाहेगा। सो सिचुएशन इज कॉम्प्लिकेटेड हियर, काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन खड़ी करके रखी है इसने। हमारे व्यूअर्स का क्या मानना है डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है अपने पर्सन के लिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं। आप अभी बात नहीं करना चाहते हो इस व्यक्ति से, सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, आप अभी बात नहीं करना चाहते हो।
हाँ, आप बात नहीं करना चाहते हो, आप मिलना भी नहीं चाहते हो और जितनी कनेक्टिविटी आपको इस व्यक्ति के साथ साथ फ़ील होती थी, अब आप उतना कनेक्टेड फ़ील नहीं करते हो। अगर आप लोग एक-दूसरे के साथ मैरिड भी हैं, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी दिक्कत दिख रही है आप लोगों के मैरिज में, ठीक है? अब अब आप थोड़े भविष्य के लिए भी डाउटफुल हो चुके हो उस पर्सन के लिए, चाहे आप इसके साथ मैरिड है, नहीं है। जो भी आपकी एज है, यही है कि आप अब डाउटफुल हो इसके लिए। हुँ, डाउट से भरे हुए हैं आप। आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। यही रीज़न तो है ना कि ये व्यक्ति भी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ता है ना। इसको तो लगता है ग्लानि है, बहुत सारा गिल्ट है इसके अंदर में भरा हुआ। हुँ। फ्यूचर के लिए आप डाउटफुल हैं, अम, लेकिन आप इस रिश्ते को ख़त्म भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ना एस ऑफ सॉर्ड्स है। इस रिश्ते को आप ख़त्म भी नहीं कर रहे हैं। आपके मन में कहीं पे है कि एक बार इस व्यक्ति से, किसी-किसी के मन में है कि एक बार इस व्यक्ति से बात हो जाती, तो आपका भी माइंड क्लियर हो जाता और उसको भी क्लैरिटी मिल जाती और आपको पता चल जाता कि वो चाहता क्या है आपसे। और आप शायद उसको ये चीज़ बता पाते कि आप क्या चाहते हो उससे। ये आपके मन में है कि एक बार मुलाकात हो, एक बार बात हो, आमने-सामने बात हो, तो उससे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो हमारी जो भी फेमिनाइन ऊर्जा में जो भी है हमारी व्यूअर्स, आपका ये मानना है, आपको उस चीज़ का इंतज़ार है। ब्रेकअप नहीं किया है आपने, या मन में नहीं सोचा है कि एकदम से कट, वो चीज़ आपने नहीं नहीं सोची है। थोड़ा-सा आप एक मौके की तलाश कर रहे हो, आप नहीं लोगे। आपको लगता है कि अगर डिवाइन ने या ये व्यक्ति खुद आया, या अगर ऊपर वाले ने कुछ ऐसी सिचुएशन बना दी कि आप लोग आमने-सामने आ जाओ, तो आप थोड़ा क्लियर बात करना तो चाहोगे यहाँ पे। ये चीज़ है हमारे कुछ व्यूअर्स के मन में। आपसे जो स आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो चीज़ मैच करे, आप वो रखना, क्योंकि मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। तो जैसे-जैसे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं उस अकॉर्डिंग ही चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है? आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपकी तरफ से एकदम एक स्टॉप लगा हुआ है। पर मन के किसी कोने में है, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा मैजिक सा हो जाए, शायद आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि, क्योंकि जब सबकॉन्शियसली ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, मतलब एक तरीके से आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि एक बार बात कर लेते हैं, तो सबको क्लियर हो जाएगा। फिर जिसको जिसके रास्ते जाना है वो जाए, या फिर यूनियन में आना है तो फिर यूनियन हो जाए, वो चीज़ साफ-साफ बात कर लेंगे। अम, हमारे किसी व्यूअर ने कोई मैसेज किया है आपने कहीं पे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, या फिर करने का सोच रहे हैं आप। 1 से लेकर 10 दिन के अंदर में कुछ ऐसा कोई व्यूअर कोई स्टेप लेने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्या सिचुएशन चल रही है और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं, ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप जानते ही हैं। थैंक यू सो मच।